औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा मोटिवेशनल ज़ोन में एक सीखने और सिखाने का प्रोसेस चल रहा है। तो उसी मराहल में से गुज़रते हुए आज हम बात करेंगे इंसान का जो एसेट्स है सबसे बड़ा उसकी ज़िंदगी में वो क्या हो सकता है। इंसान का जो असासा है वो बेसिकली वो ज़ाहरी जो उसके फाइनेंशियल एसेट्स हैं या फाइनेंशियल इनकम उसके पास पड़ी है, अगर वो उसको अपना अपने लिए असासा समझ रहा है तो मेरा ख्याल है कि वो एक कमतर सोच के साथ एक ज़िंदगी गुजार रहा है। या वो इंसान जिसके पास वो असासा गेन करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है या वो उस असासे को गेन नहीं कर सकता और वो इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ गुजार रहा है कि मैं उन असासों को अचीव कर लूँगा जो मादियत परस्ती की ज़िंदगी में इंसान को चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इंसान के लिए उसका सबसे बड़ा असासा वो है जो सब कुछ खोने के बाद, सारा कुछ नुकसान होने के बाद वो अपने लिए अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर रहा हो वहाँ से जहाँ से उसने खोया है। अगर वो खोए हुए मुकाम को ही कोसता रहेगा या वो जो एक दफ़ा उसने एसेट्स अपनी ज़िंदगी में जनरेट कर लिए और इस सोच के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी को लेके चल पड़ा कि अब ये मेरे लिए काफ़ी हैं, तो मैं तो अब सारी उम्र मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जो असासा जाते हैं वो कभी ऐसा वक्त उसकी ज़िंदगी में आ सकता है कि वो जब उससे चले जाएँ, खो जाएँ, छिन जाएँ, तो वो फिर एक ऐसी शख्सियत के तौर पे आए जो अपना ज़ाहरी मुकाम उस माशरे से हासिल ना कर सके। वो एक ऐसा अफसुर्दा इंसान बन जाए, वो हर एक के सामने ये रोना शुरू कर दे कि जी मेरे पास पहले तो बहुत कुछ था, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। नहीं, अगर उसने इस सोच के साथ दोबारा अपना सफ़र शुरू किया तो वो जो एसेट इंसान का खुद ही के अंदर छुपा हुआ जो असासा है वो उन नुकसानात से उसने देखें, फ़ायदे से तो हर चीज़, हर इंसान जो है वो फ़ायदे के लिए तो काम कर रहा है। वो फ़ायदा तो कहीं से भी गेन कर सकता है और फ़ायदा ही उसको गेन होना चाहिए। लेकिन जो इंसान फ़ायदा गेन करने के बाद अपना जो उसका नुकसान होता है किसी भी शक्ल में और वहाँ से दोबारा फिर अपने आप को खड़ा करता है, उस मुकाम पे लेके आता है जहाँ से उसने उस चीज़ को छोड़ा होता है, तो वो एक ज़्यादा पायदार और मजबूत इंसान के तौर पे माशरे में उभर कर सामने आता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारी ज़ाहरी ज़िंदगी में भरी पड़ी हैं। ऐसे नौजवान दोस्त हैं बहुत सारे जो एक दफ़ा अपना एसेट खोते हैं और उसके बाद वो माशरे में एक अजीबोगरीब तरह की कैफियत पैदा कर देते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि हमने दोबारा अपने आप को कैसे बिल्डअप करना है। तो इस दोबारा बिल्डअप करने के लिए एक बहुत छोटी-छोटी हमारा माशरा इस तरह की मिसालों से भरा पड़ा है। उसमें मैं अपने एक ऐसे दोस्तों की महफ़िल में कुछ ऐसे अहबाब को जानता हूँ। उनकी एक दफ़ा दुकान जो थी वो सारी सामान से भरी पड़ी दुकान वो जल गई। वो दुकान जलने के बाद उसमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स थी, उसमें फ्रेश फूड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी और वो हर चीज़ मलिया मेट होगी, ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई वहीं पे। अब उसकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हुई हुई थी, लेकिन उस एक सोच को उसने पॉजिटिवली लिया। उसने वहां पे ही अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लिख के लगा दिया कि यहां पर हर चीज फ्रेश अवेलेबल है। यानी उस बर्बादी को, उस नुकसान के ऊपर रोने की बजाय उसने अपनी सोच को दोबारा से उस तमीर के साथ खड़ा करना शुरू किया कि वो दोबारा फिर कुछ अरसे के बाद जाके ऐसा मुकाम आया कि वो ना सिर्फ उसका जो मलबा था, जो कूड़े का ढेर बन गई थी वो दुकान, वो दोबारा फिर एक नई दुकान की शक्ल में उसके सामने आई। तो ये एक वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट था, वो नफ्सियात थी उस इंसान की सोच में, वो एक अमल था जो जिसने उसके अंदर एक तहरीक पैदा की, वो मुतहर्रक हुआ और उसने अपनी बर्बादी को बर्बादी नहीं समझा, उसने अपने नुकसान को नुकसान नहीं समझा, वो उसने उस नुकसान से फायदा उठाया। लोगों की देखें, लोगों की असल पहचान वहीं से होती है। फायदे से फायदा उठाना कोई समझदारी का काम नहीं है, अपने नुकसान से फायदा उठाना फिर आपका पता चलता है कि आप एक समझदार इंसान हैं या आप एक बेसमझ इंसान हैं। बेसमझ इंसान फायदे से फायदा उठा सकता है, लेकिन बेसमझ इंसान नुकसान से फायदा उठाने का अहल नहीं होगा। नुकसान से फायदा उठाने की अहलियत उसी में होगी जो समझदार होगा, जो अपने होशो हवास और अपनी अकल पे काबू रखेगा, वो अपने जज्बात को मुतफरकात का शिकार नहीं होने देगा, वो अपना फोकस जो है डिवाइड नहीं होने देगा, वो उस चीज़ पे कंट्रोल कर लेगा।
और वो उस वक्त जब उसका कंट्रोल होगा तो उसका जो नुकसान है ऑटोमेटिकली उसके फायदे में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही इंसान का सबसे बड़ा असासा है कि वो अपनी उस सोच को, उस तमीरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए तमीरी सोच के तौर पे उभारें, और ना सिर्फ वो फिर उसमें अपने लिए, वो अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए एक अच्छा रोल प्ले करेगा। एक तारीखी वाक़या है, दिल्ली के मस्जिद के एक इमाम थे, वो अपने उन मुश्किल हालात में फंसे हुए थे। उनके पास बहुत ज़्यादा कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं थे, और उनको अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बहुत सारे ऐसी हट के कुछ ऐसे काम करना पड़ रहे थे कि वो ना चाहते हुए भी, मिसाल के तौर पे उसमें बहुत लोग जब भी इमाम साहब के पास वहाँ पे मस्जिद में ना सिर्फ इमामत करवाते बल्कि उनसे मस्जिद का झाड़ू भी लगवा रहे हैं, मस्जिद के अंदर सफाई भी उन्हीं से करवा रहे हैं, मस्जिद के जो गुस्ल खाने तक भी उन्हीं से साफ़ करवा रहे हैं। तो वो उन्होंने अपने आप में एक बड़ी इस चीज़ को शर्मिंदगी और तजलील समझना शुरू कर दिया। वो समझते थे कि यार पता नहीं मैं इस काम के लिए, अगर मैं गरीब हूँ या मैं उस तरीके से अपना मुकाम नहीं पैदा कर रहा, या मैं उस तरीके से अपना आगे लेके नहीं चल पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुझे इस तरह डील करें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी उस सोच को जो अल्लाह पाक ने उनको दी थी, एक लोगों के उन रवैयों के अगेंस्ट नहीं होने दिया। उन्होंने अपना एक ऐसा लाहे अमल मुंतखब किया, उन्होंने तिब की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। साथ साथ वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वो तिब की तालीम हासिल करते गए, वो लोगों के रवैयों को इस 5 साल की जो डिग्री थी उसमें उन्होंने बर्दाश्त करते रहे, और बर्दाश्त करते करते उन्होंने वो सनद हासिल कर ली, वो डिग्री हासिल कर ली तिब की। और एक वक़्त उनकी ज़िंदगी में ऐसा आया कि जब उन्होंने वहाँ से अपनी इमाम मस्जिद से उनको रिज़ाइन कर दिया और अपना एक तिब का मदरसा खोल लिया। अब तिब के मदरसे से उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्होंने जो उनके ऊपर माशी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या उनके जो ऊपर असासाजात थे, उन्होंने उसको गेन करना शुरू कर लिया। उन्होंने अपने बच्चे के लिए आला तलीम, अपने बच्चे के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी गाड़ी, और वो उनका एक अपना एक एज ए डॉक्टर के तौर पे उनका मुकाम बन गया। तो इस सारे सफ़र में उनकी सोच का जाविया बदला। उन्होंने अपना उस छुपे हुआ जो एसेट था उनके अंदर, उनकी एबिलिटी का, उनकी सलाहियात का, उन्होंने उसको उभारा। उन्होंने नामुवाफिक हालात से टकराए, उन्होंने ऐसे हालात से जंग लड़ी जो उनके लिए बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं थे। वो नापसंदीदा हालात से टकरा कर उभर कर फिर एक ऐसे सोच और एक ऐसे नए काम के साथ माशरे में आए कि वहाँ पे जहाँ पे उनको एक तजलील की और हकारत की नज़र से देखा जा रहा था, वो एक मुअज़्ज़ज़ और इज़्ज़तदार शहरी के तौर पे उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया। तो यही आज हमारे नौजवान दोस्तों को इस चीज़ की ज़रूरत है। आप यकीन करें, जब भी आप माशरे के लिए अपनी सोच का ज़ाविया बदलेंगे, अपने उस एसेट्स को खंगालेंगे जो आपके अंदर मौजूद हैं, आप ज़ाहरी एसेट्स के पीछे मत भागें, आप उन एसेट्स के ऊपर आएँ जो आपके अंदर जो सलाहियात, जो एबिलिटीज़, ये आपका एसेट्स हैं जो अल्लाह पाक ने आपको दी हुई हैं। हर इंसान को अल्लाह पाक ने ये एसेट्स दिया हुआ है। आप उसको अपनी सलाहियात को उभार कर अपने बुरोकार लेके आएँ, फिर देखें आप ही वो इकबाल के शहीद बनेंगे, आप ही वो परवाज़ करेंगे, आप उस तरीके से अपना मुकाम बनाएंगे जिस तरह आप अपना मुकाम बनाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।